हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी डेट है 25 अगस्त 2021। और जो हमारा पाठ चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज उसमें हम विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। जो हमारी लास्ट विधि थी वो हमारी प्रतिस्थापन विधि थी, और आज हम विलोपन विधि को सीखेंगे कि विलोपन विधि में किस तरीके से कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दोस्तों, मैंने एक फ़िल्म देखी। फिल्म के हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है। समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। हा हा, हम भी योग्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। देखो, जैसे कि 4 में से 4 को घटाया तो 0 आ गया। +12 है, इसमें से -12 को घटा दो तो 0 आ गया। -9 है, इसमें से +9 को घटा दो तो 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगला आगे रीड कर लेते हैं। हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। जैसे +3x है, इसमें से -3x घटा दो, 0 आ जाएगा। -4y है, इसमें से +4y घटा दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी में ही अगर -2x है, इसमें से +2x घटा दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें प्रयास करने के लिए। ये कर लेते हैं। प्रयास कीजिए, उचित गुणांक भरिए। ये आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ मैं। चलो, इसमें देखिए ये +3y है तो यहाँ पे -3y आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4x है तो यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि -4x करेंगे तब भी 0 आएगा। +2x है, इधर -2x, इधर -5, इधर -5x है तो +5x, इधर -7a है तो +7a। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें यहाँ पर विलोपन विधि के चरण दे रखे हैं कि करना किस तरीके से। विलोपन विधि चरण 1, किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरण को किसी अचर संख्या से गुणन करना। कहने का मतलब है दोनों को एक समान बनाना है तो दोनों को आपस में एक दूसरे संख्या से गुणा करना पड़ेगा। चरण 2, एक चर वाले समीकरण पाने के लिए समीकरणों को जोड़ें व घटाएं। और आपको एक चरण पाने हैं इस संख्या के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ेगा। उसके आगे है चरण 3, एक चरण वाले समीकरण को चरण का मान ज्ञात करने के लिए हल करें। और चरण का मान ज्ञात करने के लिए जो एक समीकरण वाला चर होगा उसको आपको हल करना पड़ेगा। चरण 4, प्राप्त चर का मान किसी दी गई समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करना है कि जब हमारी एक वैल्यू निकल जाएगी तो हमें दूसरे समीकरण में डाल के उसको दूसरे की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इसमें यहाँ पे याद रखने के लिए कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट है, समान गुणांकों वाला चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोफिशिएंट सेम है, गुणांक समान है, तो उसमें हमें कोई भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप दोनों में से कोई भी समीकरण को ले सकते हो। तीसरा, यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण को गुणा कर सकते हैं। अगर जो एक गुणांक एक कोफिशिएंट है जो दूसरे का मल्टीपल है तो गुणज है तो हम एक को ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे रीड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। ये 2x + 3y = 8 एंड 4x + 5y = 8। तो 2x + 3y = 8, 4x + 5y = 8। यहाँ पे 4 दे रखा है ना x का गुणांक, इसको इस पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2 दे रखा है तो इस पूरे ब्रैकेट को 2 से कर दो। इस पूरे समीकरण को 2, 4 दूनी 8x, 4 दिए 12y = 4 × 32 हो गया।
ठीक है। ऐसे ही अगला 2 को 4 से करेंगे 8x, 2 पंजे 10y और 2 अठे 16। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, जोड़ना है और घटाना है, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी वैल्यू x बराबर -8 आ जाएगी और y बराबर 8 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये दो समीकरण आपको दिए हैं, इन दोनों को विलोपन विधि द्वारा x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ये दो दिए हुए हैं, इसमें भी x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला हुआ है, मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपये व 100 रुपये के ही नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। मीना को 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट मिले ये बताइए। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं, यहाँ पे x नोट थे, y नोट थे, जब दोनों को जोड़ा तो 25 बन गए, x + y बराबर 25। नेक्स्ट यहाँ पे राशि है, 50x है, 100x है, और जो टोटल हमें राशि मिली वो है 2000, तो 50x + 100y बराबर 2000। ठीक है, तो ये तो थी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, जहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी वर्कशीट का, जिसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक दो समीकरण दिए हैं। एक दे रखा है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा दे रखा है x - y बराबर 1। आपको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण को, इक्वेशन को, और इस वाले को 3 से कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर 3x है। ठीक है, उसके बाद जब आप 1 से करेंगे, यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ, 1 से करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 हो गया, 1 4 ज़ा 4 और 1 10 ज़ा 10। ऐसे ही 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 4 से करा 3y और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। उसके बाद एक बार और क्लियर करते हैं वक्त। चलिए अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस, साइन चेंज करना है, ये माइनस था तो ये प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। इसके साथ 4 में से 3 जो है ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि अब ये प्लस बन गया है, तो 4 और 3 हो गए 7, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, जिसमें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2 और समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखिए, इसको मैं जूम आउट करती हूँ। ये देखिए, इसमें आपको ये बता रखा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, इक्वेशन जो 3i की वैल्यू आई थी वो इक्वेशन 1 में डालनी है, और तो 3 का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो समीकरण आपका ये था जिसमें आपने y की जगह 1 रख दिया, तो ये तो 4 1 1 4, 4 1 4 हो गया 10, 10 में से +4 इधर जाके -4 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 6/3 क्या हो गया आपका 2, 3 दूनी 6 होता है, तो 6/3 आ गया, आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, और जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका आंसर नंबर 1 का ए पार्ट था, ए पार्ट जो हम एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन विधि द्वारा कर रहे थे। अब विलोपन विधि का ही इसका बी पार्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का जो बी पार्ट है आपका ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, इसमें आपको एक जो मैंने आपको बताया था अभी, वो जो उसकी बात की थी कि वो वहाँ पर अपना लेने के लिए गई, बैंक से पैसे लेने के लिए गई, तो उसको उसने 50 और 100 के नोट मांगे, तो x + y = हो गया आपका 25। उसके बाद 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, जिससे कि वो 2000 रुपये उसके पास हो गए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे ना, इसको ना, ये जो है इसको हमने 50 से डिवाइड कर लिया, तो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 और 50 40 ज़ा 2000। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब आपकी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का जो ये कोफिशिएंट है ये सेम है, तो इसमें एलिमिनेशन के लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आपको इसको इससे कट कर देना है। उसके बाद ये प्लस था ये माइनस बन गया, ये प्लस था ये माइनस बन गया।
फिर 2y में से 1y करोगे तो -1y आ जाएगा, और 40 में से 25 करोगे तो -15 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई आपकी 15 यानी 15 आ गई। अब y का मान आपको इक्वेशन नंबर 3 का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ठीक है, तो आपकी 1 इक्वेशन ये थी, ये वाली जो यहाँ पे हमने करी है। तो x प्लस 15 रख दिया हमने y की जगह इज इक्वल टू 25 में से 15 गए बचा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका ये सेकेंड पार्ट था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये है आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का ही फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था उसी का ही जो सेकंड पार्ट है वो हम कर लेते हैं, उसका सेकंड पार्ट। ये देखिए यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है ये है बी, जिसमें कि यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है या एक आपके पास ये इक्वेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। तो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। यस, 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, मल्टीप्लाई करिए। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 36। ऐसे ही 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6z और 3 7 ज़ा 21। उसके बाद माइनस, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। इन दोनों को माइनस करा 15, 15 आया, और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 39 आएगा, जिसमें से z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -15 अपॉन में 39, जो कि आपकी z की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको z की वैल्यू का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पे 3y की जगह 3y -5, 5 की जगह आपको 15/39 रखना है। अगर हम 15/39 को 3 से कट करें, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 5/13 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने 5/13 रख रखा है इज इक्वल टू 4। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये प्लस है, इधर जा करके ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 13 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 4 ज़ा 52 और 25 1 ज़ा 25, दोनों को माइनस करेंगे 27/13 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आके फिर 3 को 27 से कट कर दीजिए 9 टाइम्स, तो ऊपर आपका आंसर बचा 9 और नीचे डिनोमिनेटर में हर में क्या बचा आपका 13 बच गया। तो इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है बच्चों, ये यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।